ओम बहन जी प्रणाम। बहन जी 24वें नंबर का श्लोक है जी। जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारे संसार में अव्यवस्था हो जाएगी। जी। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ, अगर श्री कृष्ण जी अगर कर्म नहीं करते तो अव्यवस्था हाँ, हो एक जाती। व्यक्ति कर्म ना करे तो क्या व्यवस्था होगी, जी इसके ऐसे लगता है जी ना। इसमें और फिर और ये तो मतलब अव्यवस्था भी केवल अपने घर परिवार की नहीं कह रहे, कह रहे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाए यदि मैं काम ना करूं तो। जी। और एक बात फिर दूसरी है, श्री कृष्ण और राम को साक्षात ईश्वर का अवतार मानते हैं कई लोग। अवतार आप और हम सब हैं अवतार, ईश्वर से ही उतरे हैं सारे। ईश्वर के बिना तो पत्ता हिलता ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देती हूँ कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके त्रुटि करने का जो बैड इफेक्ट है, जो दुष्प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा मार करता है। वैसे तो त्रुटि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी त्रुटि करेगा तो उसका परिणाम तो गलत ही होगा। लेकिन कोई जिसका जीवन का दायरा छोटा है, कार्य क्षेत्र छोटा है, वो यदि त्रुटि करे तो उससे कम हानि होती है। और जितना जितना जिसका दायरा बढ़ता चला जाता है तो उतना उतना ही फिर उसका लाभ भी उतना ही होता है, उसकी हानि भी उतनी ही होती है। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री जी अगर वो पुरुषार्थ करना छोड़ दें या जो उनको करना चाहिए उससे कुछ विपरीत कर्म कर दें, तो पहले तो यहाँ जितनी भी आत्माएं रहती हैं पतंजलि योगपीठ में ही कम से कम 30,000 भाई बहन अपने अलग अलग सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। कोई पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, कोई सेवा में लगे हैं, अपने अपने काम में सब लगे हैं, लेकिन 30,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फिर पूरे देश में देखें तो करोड़ों लोग हैं जो उनका सुबह चेहरा देख करके अपने अपनी सेवाएं दे के 2-1 घंटा 3 घंटा उसके बाद अपने कर्म योग में लगते हैं। ऐसे कितने भाई बहन हैं। फिर ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं उनको पसंद करने वाले, फिर कुछ देश के बाहर भी हैं। तो यदि एक व्यक्ति त्रुटि कर दे तो कितने लोगों के का विश्वास टूटेगा, बहुत ज्यादा टूटेगा ना। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए उसके ऊपर भी विश्वास नहीं जमेगा। एक तोड़ा एक व्यक्ति ने, लेकिन उस एक व्यक्ति ने केवल अपना अपना ही विश्वास नहीं तोड़ा, उस सारी परंपरा के प्रति ही विश्वास तोड़ दिया, तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी ना। तो सारे का सारा जो पृथ्वी लोक है, देश विदेश सब है, उसमें बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसको अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और अपने जैसा वो करेगा तो उसमें एक विशेष बात जो ये कह रहे हैं वो है निष्काम भाव। अगर वो निष्काम भाव से करेगा तो दूसरे भी जो सकाम भाव से करने वाले हैं वो भी उसका अनुसरण करते हुए उनको भी सकाम से निष्काम में लाना सरल होगा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है साधक की। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं। और दूसरा, यदि इनको गुरु को तो साक्षात ईश्वर का ही प्रतिनिधि माना जाता है ना, तो गुरु ईश्वर स्वरूप भी होते हैं। तो भगवान योगेश्वर आगे तो अभी तो इन्होंने थोड़ा अलग ही मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहा है, और आगे जाके जब आप विभूतिपाद पढ़ेंगे तब तो डायरेक्ट रूप से कहेंगे। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सब मैं ही हूँ, वो पूरा एक प्रसंग चलता है ना। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक मनुष्य, मैं मासों में ये हूँ, फाल्गुन मास हूँ, वृक्षों में ये हूँ, नागों में वासुकी हूँ, ऐसे ऐसे एक वर्णन चलता है। तो वो सारा ईश्वर परक अर्थ है कि जहां जहां भी इस संसार में कहीं श्रेष्ठता दिखाई देती है, विभूति दिखाई देती है, वो सब क्या है, ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति है। वैसे तो सारा ही संसार अभिव्यक्ति है ईश्वर की, पर वो अभिव्यक्ति कहीं कहीं
विशेष दिखाई देती है। जैसे मान लो कोई पुष्प है, एक पुष्प खिलता है ब्रह्म कमल, वो 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है बस, और वो भी रात को 12 बजे खिलता है और 1 घंटे के लिए खिलता है। तो जब मैं वहां BR हिल्स रहती थी तो तब मेरे रहते समय वो टाइम पूरा हुआ था। तो उस दिन मैं वैसे दूर रहती थी आश्रम से, तो उस दिन मेरे को स्वामी जी ने बुलाया था कि आज यहाँ ब्रह्म कमल खिलेगा तो आप देखना। तो मैं 12 बजे तक जगती रही थी और फिर 12 बजे वो पुष्प जो खिला तो उसका साइज मतलब बहुत बड़ा था, इतना बड़ा फूल नहीं देखा मैंने कहीं भी, और बिल्कुल श्वेत कलर था उसका, सफेद। और 1 घंटे के लिए जो वो खुशबू थी तो लग ही नहीं रहा था कि ये पृथ्वीलोक की कोई खुशबू है। और सुबह तक वो आश्रम महकता रहा। बंद तो हो गया वो 1 घंटे के बाद, 1 बजे ही हो गया। तो ये ऐसे तो सारे ही फूल ईश्वर के ही हैं, लेकिन वहां ईश्वर की क्या दिखती है, एक विशेष अभिव्यक्ति दिखती है। वैसे तो जिस भी आत्मा को मनुष्य का शरीर मिल गया तो वो सारे ही शरीर क्या हैं, ईश्वर की विशेष कृति हैं। सब शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर ही है, पर फिर भी कोई कोई शरीर ईश्वर इतना सुंदर बना देता है कि मतलब उसको ऊपर से नीचे तक कोई इतनी भी त्रुटि दिखाई नहीं देती है। तो वहां व्यक्ति का सहज ही सिर झुक जाता है। अगर योगी है तो उसका सिर झुक जाएगा, वो कहेगा कि ये ईश्वर की विशेष विभूति है। और यदि कोई राजसिक तामसिक है तो उसमें मूढ़ता आ सकती है, उसमें रजोगुण पैदा हो सकता है। तो वो तो अपने अपने संस्कारों पे डिपेंड करता है, लेकिन जहां जहां जो श्रेष्ठ है वो ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है। तो आपका ये प्रश्न था कि अगर एक व्यक्ति काम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो व्यक्ति नहीं होते, वो विराट व्यक्तित्व हो जाता है। फिर जो इस प्रकार के जो योगी जन हैं या गुरुजन हैं, उनका व्यक्तित्व केवल एक शरीर का व्यक्तित्व नहीं है। जैसे आज स्वामी जी बोलते हैं कि आज मेरे 2 हाथ नहीं है, आज मेरे करोड़ों हाथ हैं। तो व्यक्तित्व कैसा हो गया, करोड़ों हाथ वाला हो गया। आज मेरी 2 ही आंखें नहीं है, मेरी करोड़ों आंखें हैं, क्योंकि जो भी देख रहे हैं वो सब मेरा ही प्रतिरूप हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं। तो यदि एक व्यक्ति ऐसे विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कर्तव्य का पालन करेगा तो करोड़ों लोगों को कर्तव्य में लगा देगा, और एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से हटेगा तो फिर करोड़ों लोगों को ही वो नष्ट करने का कारण भी बनेगा। इस रूप में कहा है।